Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So जमिति कि पिला माने जानिचंती आमर बीकॉम 5th सेमिस्टर पिलांकर प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज चली ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स गुडी करे आमे कोर 11 कोर 12 DSC 1 एंड DSC 2 पेपर्स गुडी कर प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करिथिले। तो DSC 1 रे आमे फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस देखिथिले। सेठी आउ गोटे पेपर मध्ये अछि DSC 1 रे समुदाय 4टी पेपर्स रहिछि ऑप्शनल पेपर इलेक्टिव पेपर इटा। तो आज आमे सेही DSC 1 रो आउ गोटे पेपर देखिबा दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत ही बढ़िया पाठ मु कहबी। मैनेजमेंट जेतेबेले आमे मैनेजमेंट रो पाठ पढि थाउ सेठी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट न आसिले मैनेजमेंट पाठटी अधूरा रही जाए। बहुत इंपोर्टेंट पाठ क्यारियर पाई मध्य बहुत इंपोर्टेंट। जो पिला माने आगो को जाई कि MBA पाठ पढ़िबे किंबा पोस्ट ग्रेजुएशन करिवे एई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पाठटी तांको आवश्यक पड़िबो। पोस्ट ग्रेजुएशन रो एंट्रेंस रे मध्य बहुत गुडे क्वेश्चन एथिरु डिराइव होइता है। तो डेफिनेटली जो पिला माने एई पेपरटी को निजर इलेक्टिव पेपर भाबरे पिक करिसंती बहुत बढ़िया डिसीजन नैचंती। ओके, पूर्व वीडियो गुड़िकर लिंक सिंपली आम चैनल रे भी अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु चेष्टा करी देवाई। ए वीडियो PDF जहाँ भी देखुंत क्वेश्चंस गुड़िक यार PDF आमर टेलीग्राम चैनल जोड़ा कॉमर्स एप्टीट्यूड ना रे अच्छी सेठारे अवेलेबल हो। आशा करुच्ची पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। देखिले कौन कि ना PDF रु केवल क्वेश्चन मिल पार बट आउ को पोर्शन प्रति तुम्हें ध्यान दे पार कि अदर इंपोर्टेंट थिंग्स जोटा क्वेश्चन रे लेखा जाए PDF रे नाही ताहा मु डिस्कस करि पारिबी। ओके, सो शेष पर्यंत वीडियोटी को देखिबा पई मोर सजेशन रहिबो, मोर रिक्वेस्ट रहिबो। एनीवेज आज डिस्कशन को आम आरंभ करवा। समुदाय 4टी यूनिट अच्छी बट गोटे भल कथा होची जेतेबेले आगुरु ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा होतला प्रति यूनिट लेंदी थिला। बहुत गुडी चैप्टर्स को कोलाबोरेट करिकी यूनिट तैयारी करा जाइथिला बट एबे जो तुमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिलेबस टी दिया जाइछि बहुत छोट सिलेबस बुझी पारले। प्रत्येक यूनिट रे लिमिटेड चैप्टर्स रहिछि जोटा तुमको एग्जामिनेशन पय पढिबा को बहुत हेल्प करिवो। तुमको डिटेल रे किंबा बेसी पढिबा को पड़िबो नाही। सेति पय आज जो क्वेश्चंस गुडी को मु एठारे लेखिछि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बुझी पारले। चेष्टा करंतु प्रथमे ए सब क्वेश्चन को कवर अप करिया पय देन समय बळिले अन्य गुडी को फोकस करिवे। ओके, सो यूनिट नंबर 1 प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन को देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहिले कौन बुझुच एंड तार फंक्शंस गुडी को विषय रे एक्सप्लेन कर। रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत थर परीक्षा रे आसीछि। देन HRM रो इम्पोर्टेंस विषय रे एक्सप्लेन कर। देख पिले इम्पोर्टेंस कही थाउ किंबा इम्पोर्टेंस बदल रे तुमको नीड्स कही थिले भी तमे सही गोटी आंसर लिखिबो किंबा तुमको जदि सिग्निफिकेंस भी कहिछि पिले तो सिग्निफिकेंस रो उत्तर भी सही गोटिए हेइ जिवो। ओके, देन ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर। नेचर कही थाउ पिले किंबा फीचर्स कही थाउ और तुम्हें जानिच कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तीनटा कि गोटे नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर ता सहित स्कोप को एक्सप्लेन करबा पई कहिछि। नॉर्मली तुमको नेचर स्कोप अलग अलग आसी पारे बट बहुत गुड़िया जगार तुम एका संगे नेचर एंड स्कोप पचारि देछि। सो ट्राई कर नेचर रु टिके अधिका पढ़िबा पई स्कोप रु टिके कम पढ़िबा पई। देन व्हाट इज HR प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहले आमे कोन बुझुचे एंड व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बा एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। केउ फैक्टर्स गुड़िक केउ एलिमेंट्स गुड़िक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कला बेले अफेक्ट करि थाए से गुड़ी को एक्सप्लेन कर। देन नीड्स और सिग्निफिकेंस ऑफ HR प्लानिंग। जो HR प्लानिंग विषय में पढ़िले तार नीड्स किंबा सिग्निफिकेंस विषय रे पढ़िबो। ओके, तापर देख पिले गोटे पार्ट अछि तमरो इंडस्ट्रियल रिलेशन। ए यूनिट नंबर 1 रे क्वेश्चन नंबर 6 मोटा हिंट दे दूची जदि समय पाइबो पढ़िदबो टिके। इंडस्ट्रियल रिलेशन विषय रे यूनिट 1 रे रहिछि। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन रो डिफरेंट अप्रोचेस रहिछि। ओके, तो जदि समय पाउछ से अप्रोचेस गुडी को टिके कवर अप करिकि जाओ। देखो एई सब कथा गुडी को जो माने PDF नहीं चंती से PDF रे अवेलेबल हेबो नाही। सिंपल PDF टी मु तुमको प्रोवाइड करि देबी। तो एनालिसिस रो एटा होछि गोटे बेनिफिट। तापरे आमे मूव करबा शॉर्ट क्वेश्चन को। शॉर्ट क्वेश्चन रे तो सिंपल सिलेबस अनुसार आमे गोटे पर गोटे पढ़ी चलिबा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहिले यार अर्थ कोन, देन IR इंडस्ट्रियल रिलेशन रो माने कोन,
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रो माने कौन, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रो जहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहिला सेथिरु गोटे दिटा पचारि दिए, जेमिति ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केमिति गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सप्लेन कर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटेंजिबल केमिति एक्सप्लेन कर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परवासिव इन नेचर की येस और नो एक्सप्लेन कर। तो एटा सब कैरेक्टरिस्टिक्स बेस करके आसी थाए। देन एनी 3 फीचर्स ऑफ अ इंडस्ट्रियल रिलेशन, एनी 3 फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एनी 3 फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग 3 मार्किया पे एटा पढ़िबो। तापरे ह्यूमन रिसोर्स बोली खाली पचारि दिए, ओके मानव संबल कहले कौन बुझुच। देन आम आसवा जेकोसी 3टी फंक्शंस एचआरएम रो एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन रो स्कोप सिलेबस अकॉर्डिंगली आम पढ़ा, बहुत छोट सिलेबस रही। एटी देख मु गोटे टिप्स पिला मानक पई रखिछि जे सर्वप्रथमे चेष्टा कर कवर ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस, कवर ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस, जेते गुडी भी लॉन्ग क्वेश्चंस रही ताकू पिले कवर अप कर दियो, तुमर प्रायतः शॉर्ट क्वेश्चन सेठू कवर अप हो जिवो एवं किछि शॉर्ट क्वेश्चन एठारे लेखा जाइनी जोटा लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूडेड होइकी अछि सेटा भी तुमको हेल्प करिवो। ओके मूव करवा आमर यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 2 रे 2टी चैप्टर अच्छी, गोटे हूँ रिक्रुटमेंट आउ गोटे हूँ पिले कौन सिलेक्शन। तो जो क्वेश्चन बारंबार परीक्षा रे आसी थाए डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज रे सेटा हूँ रिक्रुटमेंट अर्थ कौन, व्हाट इज रिक्रुटमेंट एवं तार जो डिफरेंट सोर्सेस रही, किछि इंटरनल सोर्सेस रही, किछि एक्सटर्नल सोर्सेस रही। इंटरनल भितर पुणी केते गुड़िया रही सोर्स गुड़िक, एक्सटर्नल भितर भी सेमिति रही, सबु गुड़ी को डिटेल रे एक्सप्लेन करिवो। तापर जिबा व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन, जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन को हमें सिलेक्शन बोली कहि थाउ, रिक्रुटमेंट रो पर स्टेप। तो सिलेक्शन रो माने कौन एंड सिलेक्शन करबा पई जो डिफरेंट स्टेप रही 7 ରୁ 8टी स्टेप, ओके जमी तुम रही कौन ब्लैंक एप्लिकेशन, प्रिलिमिनारी इंटरव्यू एमती सब रही, लास्ट को फिजिकल वेरिफिकेशन, देन जॉब जो दिज्व ओरिएंटेशन एगुड़ा सब रही। तो से स्टेप गुड़ी को भल भाव में एक्सप्लेन कर 7 ରୁ 8टी जो स्टेप्स रही, मन रख प्रोसेस कहले भी से लिख। देन नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रुटमेंट, रिक्रुटमेंट आवश्यकता कौन, तार नीड्स कौन बुझीपारुच, इम्पोर्टेंस कौन ताकू भल भाव में एक्सप्लेन कर। मु सजेस्ट करी 10 to 12 पॉइंट्स रे एई क्वेश्चन रो आंसर टी को लिखिबो। ओके 3टी क्वेश्चन मात्र तमे पढ़ो एथिरु, बाकी डिफरेंस बिटवीन रिक्रुटमेंट एंड सिलेक्शन तो लॉन्ग क्वेश्चन रे आसीबोनी, शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे, अलगा क्वेश्चन भी एथिरु डिराइव हो पारे, बुलेकी तुमको पचारिबो एनालिटिकल टाइप रो क्वेश्चन कहि पारे हाउ रिक्रुटमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रोइंग, ओके एमती टाइप रो भी एनालिटिकल आसी पारे। बट जोटा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी ताकू तो एटलिस्ट कवर करके जाओ, बाकी एनालिटिकल सेतेबेले तुम मुंड को जहाँ आसीबो तुमे जहाँ पढ़िथिबो सेही बेसिस रे आंसर टी करिवो। ओके देन आमे जिबा शॉर्ट क्वेश्चन को यूनिट नंबर 2, व्हाट इज रिक्रुटमेंट, रिक्रुटमेंट रो माने कौन, सिलेक्शन रो माने कौन, रिक्रुटमेंट रो 3टी नीड्स बा इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करो। देन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिक्रुटमेंट एंड सिलेक्शन भितर डिफरेंस वर्सेस माने डिफरेंस चेष्टा करिवो 5 डिफरेंसेस लिखिबा पई। देन रिक्रुटमेंट जो सोर्सेस रही इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ताकू एक्सप्लेन करिवो। ओके नेम कही जदि नेम कही केवल किसी 2-3टा इंटरनल सोर्सेस रो ना लिखिदेव, एक्सटर्नल सोर्सेस रो ना लिखिदेव, बाकी एक्सप्लेन करिया कहितले टिके लिखिबो ता विषय बुझी पारलो। देन हमर जो सिलेक्शन रो प्रोसेस रहितला पिले प्रत्येकटी प्रोसेस बा स्टेप्स रो गोटे गोटे स्टेप रो मीनिंग पचारि दिए, जेमिति गोटे स्टेप अछि ब्लैंक एप्लिकेशन तो ये पचारि दे पारे व्हाट इज ब्लैंक एप्लिकेशन, एक्सप्लेन द प्रिलिमिनारी इंटरव्यू। देन सही सिलेक्शन रे गोटे टेस्ट गोटे स्टेप अच्छी, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट भी क्वेश्चन पचारि दे पारे, जेमति एप्टीट्यूड टेस्ट हैला, डेक्सरिटी टेस्ट हैला किंबा अचीवमेंट टेस्ट हैला, बुझी पारुछ एमति डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट रही तुम टिके ताको कवर अप करके जीव। बस एतिकी क्वेश्चन तुम रिक्रुटमेंट एंड सिलेक्शन रु आसिला, चेष्टा कर अति कम रे एतिकी पढ़ी जीवा पाई। देन आम मूव करवा यूनिट नंबर 3 को। यूनिट नंबर 3 रे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विषय कह जाइए, मु अधिका फोकस करी ट्रेनिंग उपरे। ओके सो प्रथम क्वेश्चन रहिला व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहले कौन बुझुच एवं ट्रेनिंग रो जो डिफरेंट मेथड्स रही पिले ताकू एक्सप्लेन कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेमिति हेले परीक्षा रे तुमको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उभय रे हेल्प करिवो। एवं ध्यान रख जदि ट्रेनिंग रो मेथड्स कहि थाओ किंबा टाइप्स भी जदि कहउछ ना पिले से गोटी आंसर लिखिवो, टाइप्स कहले भी से सेम आंसर रहिबो, ध्यान रखिवो। देन डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स
ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉई मानक पाई ट्रेनिंग रो कौन बेनिफिट रही ट्रेनिंग करने द्वारा एम्प्लॉइज मानक कौन बेनिफिट्स मिलता है सुविधा मिलता है ओके सेगुड़िक विषय एक्सप्लेन कर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस द पर्पस किंबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रेनिंग कौन पाई ट्रेनिंग दबा दरकार ऑब्जेक्टिव कौन ट्रेनिंग कौन अचीव करने को चाहूँगी ओके ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव बा पर्पस को एक्सप्लेन करिबा एटा सब लॉन्ग क्वेश्चन देन डेवलपमेंट ऊपर गोटे क्वेश्चन रखी सेटा होची डेवलपमेंट कौन एवं डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भीतर डिफरेंसेस कौन हो पारे कौन पार्थक्य रही सेटा को एक्सप्लेन कर यह व्यतीत भी डेवलपमेंट ऊपर क्वेश्चन आसी पारे बट मुझे एठारे रखिनी आमे एक्सपेक्ट करबा ई चारोटी भितर जेमिति हेले आइदर और भितर गोटे क्वेश्चन तो तुमर आसीबो ना तुमको गोटे करार अच्छी तो चेष्टा कर चारोटी पढ़ मत लगुच भितर गोटे आसीज नेक्स्ट आम जा सर्ट क्वेश्चन को सर्ट क्वेश्चन देखा होल्ड ऑन कर पिले टिके यस सर्ट क्वेश्चन रे प्रथमे देखा ट्रेनिंग रो माने कौन डेवलपमेंट रो माने कौन देन ट्रेनिंग रो तीनोटी नीड्स डेवलपमेंट रो तीनोटी नीड्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भितर कौन डिफरेंसेस रही 4 रू 5 पॉइंट्स लिखिब देन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग रहिला बा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग रहिला we have to read all those training methods okay like what is on the job training methods what are off the job training methods and try to make differences between these two training methods like on the job training method and off the job training method दीटा भी differences करिबो या भितर भी या अंडर रे भी केतरा ट्रेनिंग मेथड आसे या अंडर रे भी केतरा ट्रेनिंग मेथड्स आसी थाए ओके देन वी हैव टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स like what is vestibular training method this is an important question for the examination point of view okay then what is apprenticeship training okay then what are the purpose of training and development you have to write only three purposes of a training and three purposes or objective of a development don't forget to read this question then very important you have to read and understand the advantages and disadvantages or we can say the merits and demerits the benefits or the limitations of all the training methods okay we have different kinds of training method as I said previously like we have on the job training methods we have off the job training methods and under these two training methods there are more different training methods so we have to read the advantages and disadvantages of all the training methods तुमको या भितर गोटे जेकोसी भी advantages किंबा disadvantages पचारि दे पारे so be careful and be cautious okay then what is job rotation कहले कौन बुझिचो explain कर so these are some important or probable question from unit number 3 let's move to the unit number 4 which is your last unit of the HRM paper so let us start with the unit number 4 long question portion number 1 what is performance appraisal very important question performance appraisal बहुत थर परीक्षा पचारि थाई पिले performance appraisal कहले आमे कौन बुझुचे and performance को अप्राइज करबा पई ताको असेस करबा पई डिफरेंट मेथड्स रही थाए से मेथड्स गुडी को विषय एक्सप्लेन करो एवं मन रख ए क्वेश्चन टा पूरा बाटी की पी जाओ ए जो परफॉर्मेंस अप्राइजल रो मेथड्स रही पिले शॉर्ट क्वेश्चन रे भी डेफिनेटली आसीबो डिफरेंट मेथड्स रु गोटे गोटे पचारि दिए देन व्हाट इज मीन्ड बाय जॉब इवालुएशन कहले कौन बुझुचे तार स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स विषय लिखिबा देन जो जॉब इवालुएशन रही पिले तार डिफरेंट मेथड्स अच्छी से मेथड्स विषय एक्सप्लेन करिया को कहिछि पूरा आमे कट टू सिलेबस अनुसार पाठ पढ़ी कि जिबा एवं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिबा एथरु ही क्वेश्चन आसीबो आउट ऑफ सिलेबस किछि आसीबो नाही देन जॉब स्पेसिफिकेशन कहले कौन बुझुछ तार सिग्निफिकेंस बा इंपोर्टेंस बा नीड्स को एक्सप्लेन कर ओके चारोटी क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 4 बर्तन शॉर्ट क्वेश्चन को आमे मूव करिबा शॉर्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे एवं डेफिनेटली आसीबो याकू छाड़ी कि तुमर क्वेश्चन आसीबो ही नहीं जेमिति आसीबो कौन जॉब इवालुएशन माने कौन व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन व्हाट इज जॉब एनालिसिस एटा पूरा सियोर टाइप रो क्वेश्चन पूरा पढ़ी कि जीवो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल कहले कौन बुझ सिंपली भाव में बुझा गले आमर जो लेबर माने काम करूछंती एम्प्लॉई तांकर परफॉर्मेंस को अप्राइज करबा जे हाउ बेटर दे आर परफॉर्मिंग ओके केते भल परफॉर्म करूछंती तांका परफॉर्मेंस रो लेवल कौन गुड बैड बेस्ट और वर्स्ट से गुडी को जानिबा पे परफॉर्मेंस अप्राइजल करा जाए नेक्स्ट
एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन सिंपल क्वेश्चन 3टा लिखिबो देन डिफरेंस गोटे आसी थाए प्रायतः जॉब डेस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भितर जोड़ा ऊपर मु लिखिछि देखंतु जॉब डेस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन या भितर डिफरेंस पढ़ी कि जीव परीक्षा रे आसी थाए टेक्निक्स जो रहिला मेथड्स जो रहिला परफॉर्मेंस अप्राइजल रो ता भितर जोटा सब बेले प्रायतः आसी थाए दैट इज 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ता व्यतीत तमे बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल जो बार्स मेथड रही ताकू पढ़ी पारिबो किंबा अन्य जेकोसी भी मेथड्स गुड़िक रही कवर अप करके जाओ जमी परीक्षा आसो एवं स्कोप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन बस एतिकी पढ़ी जाओ बाकी जहाँ क्वेश्चन आसो तुम जब कवर अप कर सो फार सो गुड बट एटलिस्ट चेष्टा कर एतिक क्वेश्चन को भल भाव में कंप्लीट करके जीवाई एग्जामिनेशन को जब भल भाव में करुच तुम एग्जाम बहुत बढ़िया जीव ओके सो एनीवेज आज वीडियो को यही रखा देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे नुआ सब्जेक्ट नुआ प्रोबेबल क्वेश्चन सहित टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स।